आफ्टरनून। मैं आशीष यादव, फैकल्टी अदिति कॉमर्स क्लासेस एंड एजुकेशनल कंसल्टेंट भोपाल। आज हम आप लोगों को बिजनेस मैनेजमेंट में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्यवसाय अध्ययन में टॉपिक पढ़ाएंगे बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यवसायिक पर्यावरण। व्यवसायिक पर्यावरण का मतलब होता है कि बिजनेस करने के लिए आपके पास माहौल कैसा है। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों माहौल अच्छा होना चाहिए, आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाएं जो होती हैं। इंटरनल मतलब कंडीशंस ऑफ कंट्री, एक्सटर्नल मतलब रॉ मटेरियल, सप्लायर्स कैसे होंगे। अब बिजनेस इन्वायरमेंट का एक सीधा रूल है, सबको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1951, 1951 में पहला पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी। और देश में जो आर्थिक गतिविधि थी, इकोनॉमी स्ट्रेटेजी थी, वो चेंज कब हुई? 1991 में। याद रखिएगा, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलते हैं, नई आर्थिक नीति। हमने अपनी आर्थिक नीति को बदला भारत ने। आर्थिक नीति बदलने के पहले जो हमारी सोच थी वो एक इंडियन कल्चर था, एक इंडियन इकोनॉमी था, लेकिन उस इंडियन इकोनॉमी को अभी भी चेंज नहीं किया, हमने उसको बढ़ाया है, उसको चेंज किया है। तो 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था। और उसके अलावा जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म था वो कब स्टार्ट हुआ? 1991 में। 1991 में जो अप्रैल था उसमें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ। और जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ तो हमारी सोच को, हमने डायमेंशंस को बदला, हम लोगों ने कम्युनिकेशंस को बदला, हम लोगों ने जो भी बिजनेस के स्ट्रेटेजी थी उसको बदला, व्यवसाय करने के तरीकों को। तो सबसे पहली चीज़ थी, हमने मॉडर्नाइजेशन टेक्निक को अपनाया। मॉडर्नाइजेशन का मतलब आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का मतलब मशीन में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और बहुत सारी ऐसी मैकेनिकल चीज़ें हो गई, और साइंटिफिक एनालिसिस हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उसमें हमने मॉडर्न टेक्निक को यूज़ किया। सेकंड नंबर पे जो चीज़ थी वो प्राइवेटाइजेशन किया। जब मॉडर्न टेक्निक आती है तो उस चीज़ को प्राइवेटाइजेशन, हम लोगों को उस सेक्टर को या उस कंपनी को करना जरूरी होता है, तो मॉडर्नाइजेशन किया और उसको प्राइवेटाइजेशन किया। कंपनीज का ग्लोबलाइजेशन भी किया गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब था कि यहाँ से बाहर भी कंपनी का सेटअप एक तैयार किया गया और उसका ग्लोबलाइजेशन कंपनी का हुआ। मॉडर्न टेक्निक आई, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, और इन सबको लाइसेंस और इजी फैसिलिटी और बैरियर्स को रिमूव करना। मॉडर्नाइजेशन का मतलब आधुनिकीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण, उन चीज़ों का किया गया। और फिर लिबरलाइजेशन चालू हुआ। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जो बैरियर्स होते हैं, रुकावटें होती हैं, उनको लाइसेंसिंग फैसिलिटी देना फॉरेन कंपनीज को, बाहर से आई हुई कंपनियों को, और उन कंपनियों के थ्रू बिजनेस को ईजिली स्टार्ट करना। तो लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया गया। चारों टेक्निक थी, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन। आपकी चीज़ें भूमंडलीकरण उसे बोलते हैं वो, और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में जो लाइसेंस फैसिलिटी थी, ऐसी कंडीशंस थी केमिकल कंपनीज को, एल्कोहलिक कंपनीज को, तो लाइसेंसिंग फैसिलिटी को इजी किया गया, बैरियर्स को रिमूव किया गया। जो बैरियर्स या रुकावटें होती है उसको रिमूव करने के लिए हम लोगों को कौन सी टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है? लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण। अब फ़ायदा क्या होता है किसी इकोनॉमी में? फ़ायदा ये होता है कि जब आप इन सारे टेक्निक को, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को चेंज करते हैं, जॉब फैसिलिटी बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, और लोगों को रोजगार और वहाँ का स्थानीय एक कंडीशन होती है वो बेटर हो जाती है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो था वो इन्हीं से रिलेटेड एक पार्ट था। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के 2 पार्ट थे, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस कंडीशन कंट्री में ये थी कि हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, टैक्सेशन पॉलिसी, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग। आफ्टर इंडिपेंडेंस वो सारी चीज़ें हम लोगों के पास आ गई। आज़ाद होने से पहले और आज़ाद होने के बाद, भारत में आज़ाद होने के पहले हमारे पास कम टेक्निक थी, आज़ाद होने के बाद हमारी टेक्निक्स को बढ़ाया गया, हमने सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया गया। तो दोनों कंडीशन में अंतर था, इसलिए बिजनेस की स्ट्रेटेजी के लिए हमें पुरानी तकनीकों को छोड़कर कुछ नई तकनीकों को अपनाना पड़ा। तो वो सारी चीज़ें जो मर्ज होकर आ गई वो किस में आ गई? व्यावसायिक पर्यावरण में, बिजनेस इन्वायरमेंट में। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, मैसेज जो कमेंट बॉक्स हैं मैसेज ज़रूर करें टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू।